Good morning, students. Today we will continue our chapter Sectors of the Indian Economy. In this chapter, we discussing about the division of sectors as organized sector and unorganized sectors. ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिवाइड किया जाता है कि कौन से जो जॉब वर्क हैं वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं और कौन से जॉब वर्क हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं और ये होता क्या है। तो लेट्स एग्जामिन अनदर वे ऑफ classifying activities in the economy. This book at the way people are employed, what are their conditions of work. ये किस पे डिपेंड करता है कि वो जहाँ काम कर रहे हैं उनकी कंडीशंस जो है, वर्किंग कंडीशंस आर हाउस कैसी हैं, आर देयर एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर फॉलोड एज रिगार्ड देयर एम्प्लॉयमेंट, कि वो जो उनके एम्प्लॉयमेंट हैं क्या कोई रूल और रेगुलेशन के थ्रू वो गाइड होते हैं। तो देर आर टू स्टोरीज अबाउट द कांता एंड ए कमल। एक कमल की स्टोरी है, एक कांता की स्टोरी है। तो लेट्स द स्टोरी। कांता वर्क्स इन ऑफिस। शी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM to 5:30 PM daily. She gets her salary regularly at the end of every month. In addition to the salary, she also gets provident fund, जिसको PF बोलते हैं, provident fund, as per the rules and down by the governments. She also gets medical and other allowances. Kanta does not go to office on Sunday, and this is a paid holiday. Sunday is a paid holiday. When she joined work, she was given an opportunity letter stating all the terms and conditions of work. It means कि कांता जिस ऑफिस में काम करती थी 9:30 बजे सुबह से लेकर के 5:30 बजे तक वो ऑफिस जाती थी, वो मंथली सैलरी उसको मिलती थी। संडे को उसे ऑफिस नहीं जाना पड़ता था और सैलरी के अलावा उसे प्रोविडेंट फंड, मेडिकल लीव्स, मैटरनिटी लीव्स आदि अदर लीव्स भी मिलती थी, उसे छुट्टियां भी मिलती थी और उन लीव्स के उनके पैसे डिडक्ट नहीं होते थे। इट मीन्स वो पेड लीव हुआ करती थी और संडे को उसे जाना नहीं पड़ता, गवर्नमेंट हॉलिडे होता उस दिन नहीं जाना पड़ता, उस दिन की भी उन्हें पेड सैलरी उसे मिलती थी। और जब उसने ज्वाइनिंग की उस समय उसे ज्वाइनिंग लेटर भी कंपनी द्वारा दिया गया और उस ज्वाइनिंग लेटर में टर्म एंड कंडीशंस थी वो प्रेस्क्राइब्ड थी। ऐसी ही एक स्टोरी है कमल की। कमल इज कांताज नेबर। ही इज ए डेली वेज लेबरर। डेली वेज लेबरर, रोज काम पर जाता, रोज उसे पैसे मिलते। इन ए नियर बाई ग्रोसरी शॉप, he goes to the shop at 7:30 AM in the morning and works till 8 PM in the evening. He gets no other allowances apart from his wages. He is not paid for the days he does not work. He has therefore no leave or paid holidays, nor was he given any formal letter saying that he has been employed in the shop. He can be asked to leave any time by his employer. यहाँ कमल की स्टोरी है कि वो एक नियर बाई कांता के ही नियर बाई नेबर में एक ग्रोसरी शॉप थी, वहाँ काम करता था। सुबह 7:30 AM से वो नाइट 8 PM तक काम करता था और इस बीच उसे जो सैलरी मिलती थी वो मंथली ना होकर के डेली वेजेस पर थी। उसे अपनी सैलरी के अलावा कोई और बेनिफिट्स नहीं मिलता था और कांता की तरह उसे भी कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं लिखा हुआ था और उसे किसी भी समय जॉब छोड़ने के लिए कहा जा सकता था। उसकी जॉब जो थी कोई सिक्योर नहीं थी और संडे को भी उसे हॉलिडे नहीं मिलता था और अदर गवर्नमेंट
हॉलीडे के दिन भी उसे हॉलीडे नहीं मिलता था, और अगर उसने कोई किसी काम की वजह से, अर्जेंट वर्क की वजह से कोई हॉलीडे ले लिया, छुट्टी कर ली, लीव ले ली, तो उसे सैलरी डिडक्ट उसकी हो जाती थी। जिस दिन काम पर नहीं आएगा उस दिन उसका जो सैलरी है वो कट जाएगी। तो यहाँ जो हमने 2 स्टोरी पढ़ी, इन स्टोरीज में जो वर्किंग कंडीशंस हैं दोनों की, कांता की और कमल की डिफरेंट वर्किंग कंडीशंस हैं, और उन्हें वर्किंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग इन एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में डिवाइड किया गया। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स? The first difference is organized sector covers these and those enterprises or places of work where the term of employment are regular and therefore people have assured work. Regular employment और assured work कि काम भी फिक्स है और employment है वो regular है। But in unorganized sector there is no regular work and no assured work. कोई फिक्स काम नहीं है कि क्या काम करना पड़ेगा और ना ही उनका काम रेगुलर है। Second difference, the sector follows government rules and regulations like Factories Act, Industrial Disputes Act and Minimum Wages Act. टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के जो एक्ट बनाए जाते हैं लेबर एक्ट से रिलेटेड, वो इन सेक्टर्स को, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स को रेगुलरली फॉलो करने पड़ते हैं, जो रूल एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाती है। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स आर आउटसाइड ऑफ द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड दे आर नॉट फॉलोज द रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय द गवर्नमेंट। Third difference, the terms of employment are regular and people have assured work. Terms regular and they receive the monthly salary, regular salary. उनको सैलरी जो मिल रही है वो मंथली मिलेगी, रेगुलर मिलेगी। assured work है, उसको उस वर्क का उसे दाम मिलेगा। And in unorganized sector, the employee are अपॉइंटेड एज द डेली वेजेस लेबर, कि उन्हें डेली वेजेस पर काम पे रखा जाएगा। जिस दिन काम पे आएंगे उस दिन उसे पैसा मिलेगा, जिस दिन काम पे नहीं आएंगे उस दिन पैसा नहीं मिलेगा। तो वर्क के बदले पैसा और नो वर्क नो सैलरी। फोर्थ डिफरेंस, इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स एम्प्लॉइज आर granted by the leave benefits, pension benefits, gratuity benefits and maternity leaves benefits, medical leaves benefits, etc. But in unorganized sector there is no provision of these types of benefits. The fifth difference is fixed number of working hours in organized sector. There are fixed working 8 hours something, and if they work extra, they doing the extra work by the company, given by the company, given by the industry, they have received the extra wages or overtime. And in the unorganized sectors they have not fixed working hours and there is no provision for overtime. मीन्स यहाँ कंपनी के लेबर को, कंपनी के वर्कर्स को अगर एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, डेली वेजेज, डेली जो आवर्स हैं 8 आवर्स से ऊपर काम करना पड़ रहा है, तो उन्हें 8 आवर्स से ऊपर का ओवर टाइम दिया जाएगा, जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर में जो ग्रोसरी शॉप पर कमल काम करता था, उसे कोई, उसके वर्किंग आवर फिक्स नहीं होते, जाने का फिक्स है, आने का कोई फिक्स नहीं है, जब तक काम शॉप खुली है रहना पड़ेगा। और अगर उसे कोई त्योहारों पर या कोई अदर ओकेजन्स पर शॉप को देर रात तक खोलनी पड़ी या उसे देर रात तक काम करना पड़ा
there is no fixed working hour and no provision of overtime, उसे ओवरटाइम भी नहीं मिलता। यहाँ पर जॉब सिक्योर है, देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ द जॉब, कभी भी वहाँ जॉब छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो प्रेस्क्राइब है, उनके अकॉर्डिंग ही उसे काम करना पड़ेगा। So students, today we discussed about the organized sector and unorganized sector. These sectors are followed the government rules and regulations. These sectors are not followed the rules and regulations given by the government. In this sector, these sectors, there is a fixed salary, fixed working hour, and holidays or government holidays and benefits of the pension, gratuity or leave benefit, but there is no other benefits apart the salary. Salary के अलावा वहाँ पे कोई benefits नहीं है, no extra work or provision of overtime and not benefits of the holidays or government holidays.